आगे राजस्थान की सियासी जंग रोमांचक होती जा रही है। फैसला अभी भी लगातार देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन ऐसे में यह भी देखना है कि जब सत्र चालू होगा तो आखिरकार सरकार के हाथ में क्या होगा, सरकार बच पाएगी या फिर नहीं बच पाएगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कब थमेगा सियासी ड्रामा। राजस्थान में सियासी ड्रामा अपने चरम पर है। इस ड्रामे में एक के बाद एक नए मोड़ आते जा रहे हैं। पहले से ही राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस जंग में बसपा भी कूद पड़ी है और गहलोत सरकार पर अपने विधायक पार्टी में शामिल के आरोप भी लगा दिए। और बसपा सुप्रीमो मायावती मामला आपको बता दें कि कोर्ट तक ले गई है, जिसके बाद देखना होगा कि आखिर होता क्या है। कब थमेगा राजस्थान का सियासी ड्रामा? क्या गहलोत बचा पाएंगे अपनी राजगद्दी? अब सबकी नजरें 11 अगस्त को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर। जी हां, 11 अगस्त को हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे तो हर कोई जानता है कि राजस्थान में पिछले काफी दिनों से सियासत की खिचड़ी पक रही है, लेकिन अभी तक अधूरी है। कभी गहलोत का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, तो कभी सचिन पायलट की आंच धीमी पड़ जाती है, तो कभी बसपा और बीजेपी आग में घी डालने जैसा काम करते नजर आते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल अपने 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने की बात को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ठान लिया कि गहलोत की सरकार को हिलाकर ही रहेंगी। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी संग मिलकर गहलोत सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला आगे टाल दिया। हाईकोर्ट के फैसले से गहलोत को मिली राहत। अब हर किसी को 11 अगस्त का इंतजार। दोनों दलों ने याचिका में कहा था कि 6 विधायकों को सदन की कार्रवाई में शामिल होने दिया जाए। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन कोर्ट में गहलोत को राहत देते हुए 11 अगस्त को फैसले का समय रख दिया। 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले हर किसी को हाई कोर्ट के एकल पीठ के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। पर सवाल ये कि अगर फैसले में रोक लगा दी गई तो क्या गहलोत सरकार अपनी गद्दी बचा पाएगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तारीखें बहुत सारी हैं, 11 तारीख भी है, 14 तारीख भी है आगामी। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल जहन में यह दस्तक जरूर देता है, क्या गहलोत सरकार बच पाएगी या फिर नहीं बच पाएगी? बड़ा सवाल यही है। और यही सवाल आपको बता दें कि कांग्रेस को भीतर से कमजोर भी करता है, लेकिन ऐसे में जब विश्वास मत होता है तो भीतर से मजबूत भी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत को भीतर से डर भी है, क्या सरकार बचेगी या फिर नहीं बचेगी। आपको बता दें कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है और चर्चा करने के लिए आपको बता दें कि इस विषय पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए खतन खान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। खतन खान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। खतन खान जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर। जी खतन जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक मोड़ नजर आते हुए आ रहे हैं, पहले कोर्ट में गई लड़ाई, फिर यहाँ पर देखा गया कि मुख्यमंत्री वर्सेस राज्यपाल हो गया। अब देखा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपकी विधायक शामिल करवाने पर जोर दे रहे हैं। क्या मानते हैं? और बड़ा सवाल इसके साथ यही, क्या गहलोत सरकार बच पाएगी? सर सरकार तो इस तरह है, और हमारे जो बसपा के विधायक जिन्होंने नियम अनुसार कांग्रेस ज्वाइन की है जी, अगर 1/3 का नियम है, ये तो पूरी के पूरे 6 विधायक दल के 6 सदस्यों ने कांग्रेस ज्वाइन कर दी। अब इस तरह से बीजेपी ने भी तो कई जगह गोवा में, मणिपुर में ऐसे कई किए हैं, तो कांग्रेस ने कोई उन्होंने गलत किया नहीं है। उन्होंने सरकार के साथ अपने क्षेत्र का विकास के लिए, विकास को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ज्वाइन की है। और मायावती जी को अभी याद आया, इतने दिन तो याद आया नहीं, अब बीजेपी के साथ मिलके उनका भी चेहरा साफ हो गया कि वो अपने आप को बीजेपी की विरोधी कहती थी, आज उनके गोद में बैठ गई है और उनके अमित शाह के इशारे पे चल के ये सारा खेल खेल रही है। चलिए खतन खान जी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच जानकारी बताएं दर्शकों को कि हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, विनोद जोशी। विनोद जोशी जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। नमस्कार।
विनोद जी, देख रहे हैं जिस तरीके से राजस्थान में सियासी संकट आकर सामने खड़ा हो गया है, क्या लगता है कि जी आपको कि कांग्रेस तो बहुत दावे कर रही है, फिर ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके की ये घटनाएं चल रही हैं और इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो भी कुछ है, ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को संभाल नहीं पाने के कारण ये ज्यादा बढ़ा है। जी और जो तात्कालिक रूप से बीएसपी के विधायकों का मसला है, ये जी मसला मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट कुछ कर सकता है इसमें। जी पहली बात तो ये है कि पार्टी का विलय है उसमें। दूसरा, इस तरह के विलय अभी तक, जैसे गोवा में कांग्रेस की टूट हुई थी, 15 में से 10 भाजपा में गए, वो पार्टी की टूट थी। टीडीपी का राज्यसभा में चारों मेंबर एक साथ चले गए, तो टीडीपी का विभाजन तो नहीं हुआ, उनके संसदीय दल का विभाजन हुआ। तो जो एक अभी तक 5-7 राज्यों में जिस विभाजन को आपने माना है, नॉर्थ ईस्ट में भी माना है, अब आप एकदम से ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान के संदर्भ में उसे अवैध घोषित कर देंगे? ऐसा मुझे तो किसी भी दल बदल कानून को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिखता मुझे जी कि कोर्ट को कोई दखल देने की जगह बनती है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा संकट है। लेकिन जैसे कि इन दिनों में निर्णय आ रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, वो एक संभावना बनी हुई है, जी उसी पे इतनी बहस है सारी। जी विनोद जी, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला कि राज्यपाल प्रस्ताव खारिज कर रहे थे जो कैबिनेट से पास किए गए थे कि आप विधानसभा सत्र बुलाइए, आपके हिसाब से क्या राज्यपाल के पास संविधान के अनुसार ये अधिकार क्षेत्र होता है कि वह कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए उसको सिरे से खारिज कर दे, या फिर राज्यपाल की कुछ और मंशा लगती है इसके पीछे? नहीं, देखिए, राज्यपाल को जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है जी उसमें वो राज्य प्रमुख हैं सांकेतिक तौर पर। जी उनका रोल तब आता है जब यहाँ सरकार नहीं हो, राष्ट्रपति शासन हो, या कोई बहुत अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो। तो मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल को इस तरह से विधानसभा सत्र के लिए इतना ज्यादा सवाल खड़े करने चाहिए थे। वो खुद के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी जी निष्ठा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उन्होंने, लेकिन हालांकि बहुत जो लंबा समय खींचने का काम किया, वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम किसी भी राज्य, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी मोर्चे की सरकार हो, तीसरे मोर्चे की सरकार हो, अगर मंत्रिमंडल चाहता है कि विधानसभा सत्र होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जब आपके संविधान में शक्तियां राज्य सरकार में मंत्रिमंडल को दी हुई है और राज्यपाल उनकी सिफारिश मानने को बाध्य है, तो उसे इतना लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। ये कोई बहुत लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है हमारे। जी बिल्कुल। चलिए विनोद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ खतन खान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। खतन खान जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब 11 तारीख भी आपके सामने है, 14 तारीख भी आपके सामने विधानसभा सत्र शुरू होना है, कितने विधायक आपके पास हैं? सर, हमारे साथ पूरा बहुमत है। सारे विधायक यहाँ खुले घूम रहे हैं जैसलमेर में। हम ये यहाँ दर्शन कर रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। उनको कोई किसी तरह की वो हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जादूगर का आप 14 तारीख को जादू देख लेना, ये जादूगर अपनी सरकार बचा लेंगे। सर, वर्तमान में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पास जादुई आंकड़ा मेरा निवेदन सुनो। जो संविधान पद पे है राज्यपाल जी, हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते जी। जबकि एमपी के अंदर पता ही नहीं चला कब उन्होंने, मंत्रिमंडल ने तो कोई भेजा नहीं, सामने वालों ने सत्र बुलाया, सत्र बुलाते ही हाथों हाथ परमिशन दे दी। महाराष्ट्र के अंदर रात को किस टाइम राष्ट्रपति शासन हटा और दूसरे दिन 6 बजे मुख्यमंत्री को शपथ तक दिला दी। और यहाँ राजस्थान में है, कितनी बार मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव लेके भेजा। लोकतंत्र में जो ये हो रहा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बाकी तो खतन खान जी, आपसे जानना चाहते हैं वर्तमान में जादुई आंकड़ा आपके पास कितना है? हमारे पास जादुई आंकड़ा वर्तमान में 102 विधायकों का तो समर्थन पत्र राज्यपाल को मुख्यमंत्री जी सौंप चुके हैं जी। और सारे विधायक एक साथ अपने आराम से निकाल रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री जो यहाँ का दिखावा तो दोनों का कर रहे हैं खरीद फरोख्त के लिए, पर यहाँ कोई बिकने वाला है ही नहीं। जी। सचिन पायलट के बारे में आपका क्या कहना है कि अगर विधानसभा सत्र में आते हैं तो आपके क्या पक्ष में वोट करेंगे? वो लौट के घर आएंगे,
किसी के बहकावे में आए होंगे, पर वो हमारे कांग्रेस के आज भी है, वो सारे विधायक कांग्रेस के साथ आएंगे। सर वो तो ठीक है, लेकिन आपके ही मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, वह निकम्मे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम कहा था, आज भी वो हमारे से संपर्क में नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं केंद्रीय नेताओं से संपर्क में है, पर अभी तक वो कांग्रेस में है। जब तक कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं जाते, दूसरे दल में नहीं जाते या पार्टी से नहीं छोड़ते, तो हमारे अपने हैं। आपको लगता है कि विधानसभा में वह आपके पक्ष में वोट करेंगे? अधिकतर विधायक जी। जो उनके और साथ ये गए भी हुए बड़ा हैं, सवाल है वो कि कांग्रेस सचिन पार्टी पायलट के विधानसभा साथ में रहेंगे। आएंगे या फिर नहीं बाहर- आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, भीतर की आवाज आपकी क्या कहती है? नहीं, वो विधायक सारे कांग्रेस के साथ रहेंगे, एक भी विधायक बाहर नहीं जाएगा। जो कई बार जीते हुए 6 से 7 बार जीते हुए विधायक है, वो पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने सारी उम्र कांग्रेस में निकाली है। चलिए खतन खान जी, ये तो कांग्रेस से देखना होगा गद्दारी कि नहीं आखिर विधानसभा जब सत्र शुरुआत होगी इसकी, कि आखिरकार सचिन पायलट आते हैं या फिर नहीं आते। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि सचिन पायलट किसके पक्ष में वोट करते हैं या फिर नहीं करते। चलिए, कांग्रेस नेता खतन खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल देखना होगा आगामी समय में कांग्रेस का जो ये सियासी संकट भीतर का जो चल रहा है, ये किस नतीजे पर आकर खड़ा होता है।